So question number 4 goes like this. Let A be a set of all values in the real, uh, all the real values such that mod of x is less than 1. ठीक है. B is set of all those x values, all real values of x, such that mod of x minus 1 is greater than 1. ठीक है, where r is a real number. If A union B is r minus d, अगर आप इस सेट ए और सेट बी का यूनियन लेते हो तो जो निकल के आता है वो उसको मैं आर माइनस डी बोल रही हूं. तो सेट ऑफ डी क्या होना चाहिए ताकि ये ए यूनियन बी को जस्टिफाई कर सके, वो आपको बताना है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे सेट ए जो है वो क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर सच दैट mod of x is less than 1. एक तो ये है सेट ए. सेट बी जो है वो क्या है, x value such that x belongs to real number such that mod of x minus 1 is greater than and equal to 1. ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया. ए यूनियन बी अगर करते हो तो रियल नंबर माइनस डी निकल के आता है. आपका गोल है डी क्या है सेट वो बताना है. ठीक है, क्वेश्चन हमको क्लियर है. अब हमारा जो सेट ए है उसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं. सेट ए में क्या क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स हैज टू बी लेस देन 1. सो एक्स की वैल्यू 1 से लेके माइनस 1 के बीच में होनी चाहिए. और यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेके 1 ओपन इंटरवल. ठीक है, ये हो गया सेट ए. अब सेट बी की अगर आप बात करते हो तो सेट बी क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो मॉड को खोलते हैं अगर तो क्या होता है कि या तो जो अंदर पूरी चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या फिर जो अंदर चीज है वो लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट. सो जैसे अगर आपको मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है ना, तो या तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, इस फॉर्मेट में लिखना होता है. ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है. तो ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या ये लेस देन इक्वल टू माइनस 1 है. ठीक है, तो इससे जो निकल के आता है वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0. ये नंबर्स निकल के आते हैं. ठीक है, तो अगर आप सेट ए और सेट बी को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो. यहाँ पे दो वैल्यूज रेलेवेंट थी, माइनस 1 और 1. सो यहाँ पे माइनस 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2. तो सेट ए को जो है, लेट से मैं ब्लू कलर के पेन से डिनोट कर, सेट ए को मान लो ब्लू से डिनोट करते हैं. सेट ए क्या बोलता है, माइनस 1 से लेके 1 के बीच में. ठीक है, और ओपन ओपन रखना है, ओपन रखना है. तो माइनस 1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है. दिस इज सेट ए. ठीक है, अब सेट बी की जो बात आएगी, सेट बी जो है वो क्या कह रहा है, 2 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो. ठीक है, और इसमें ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, ये वैल्यूज दोनों इंक्लूडेड है. ठीक है, तो इनका कॉमन रीजन जो है वो क्या है, सॉरी मुझे यूनियन लेना है, राइट. आई हैव टू टेक यूनियन ऑफ दिस. सो यूनियन में क्या क्या इंक्लूड होगा, अगर आप ए यूनियन बी लोगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा इंक्लूडेड होगा ही, ये वाला इसमें कॉमन है तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा. बस ये वाला पार्ट रह जाएगा और ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है. सो द ओनली पार्ट विच इज लेफ्ट इज दिस, ये वाला हिस्सा. और इसमें 1 इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, राइट. सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर, क्या नहीं इंक्लूडेड है यहाँ पे, 1 नहीं इंक्लूडेड है से लेके 2 भी नहीं इंक्लूडेड है. 2 यहाँ पे इंक्लूडेड था लेकिन यहाँ पे फिर आप ओपन ब्रैकेट रखोगे. तो ए यूनियन बी में सब कुछ आता है एक्सेप्ट फॉर दिस दिस पोर्शन जहाँ पे ये पूरा इंक्लूडेड है और ये ओपन तरीके से इंक्लूडेड है. सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं है. ठीक है, तो हमने ए यूनियन बी को ऊपर क्या लिखा था, आर माइनस डी लिखा था और डी पूछ रहे थे कि क्या है. तो भाई डी जो है, डी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज
such that x belongs to -1. It's not -1, it's from 1. 1 to 2. 1 to 2. Yeah, it's from 1 to 2. ये Ma'am, value. I have to ask one thing. Yeah. Ma'am, ऊपर for like set 8 is written mod less than 1. So, so we will consider, okay, yeah, yes, we will. Okay. Got it? Yes, ma'am. Okay. यस. सो जो डी वैल्यू, जो डी सेट है वो ये हो जाएगा कि 1 क्लोज ब्रैकेट एंड 2 ओपन ब्रैकेट. ठीक है, दैट्स व्हाट वील गो विथ. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए फ्रॉम चैप्टर नंबर, so question A from the fourth question, and then we have B part wherein we have to draw the graphs. Right. So देखो, पहले एक तो log mod x है, एक है log ऑफ mod x-2. ये ग्राफ्स है, इन दोनों के ग्राफ मिलाने हैं. ठीक है, देखते हैं, आइडिया लेते हैं. तो देखो, अगर ये सिर्फ log x होता तो क्या करते? अगर आपको log x का डायग्राम कोई बनाने को बोलता तो आप क्या करते? तो आप सिंपली ऐसा कुछ कर देते कि भाई log x का डायग्राम ये होता है. राइट, दिस इज log x. क्यों? क्योंकि भाई x की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तभी log x डिफाइंड होता है. बट बिकॉज आपने यहाँ पे मॉड लगा दिया है, अब आपका फंक्शन नेगेटिव एक्स वैल्यूज पे भी डिफाइंड है. राइट, जो वैल्यू वो 2 पे लेगा वही वैल्यू -2 पे ले लेगा. राइट, तो एक तरीके से इस लाइन के अराउंड एक मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, लाइक दिस. क्योंकि x की वैल्यू मान लो 4 पे ये वैल्यू है, तो x की वैल्यू -4 पे भी यही वैल्यू है. ऐसा मिरर इमेज बनना पड़ेगा. तो आपका जो log mod x है उसका डायग्राम कैसा हो जाएगा? ये log x का डायग्राम हो गया. log mod x का डायग्राम कैसा हो जाएगा? It will be like this. If it's like this here, it's exactly a copy here. ठीक है, it's also defined for negative values of x now. This is log of mod x. All right, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, दोनों पे 0 वैल्यूज. ठीक है, दिस इज फाइन. दिस इज log of mod x. Shall we move on to the next one? यस मैम. दूसरा जो डायग्राम है वो हमें बोला है log of mod x-2 बनाने का. तो देखो, अगर आपको पहले कोई बोलता log of x-2 का डायग्राम बनाओ तो आप क्या करते? x की वैल्यू 2 या 2 से, x की वैल्यू 2 से बड़ी पे आपका डायग्राम बनता. तो एक तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वो 0 की जगह अब 2 पे आपने एक तरीके से ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है. तो अगर इसका डायग्राम बनाते तो इसका डायग्राम हम लोग सिंपली ऐसा बनाते कि ये ऐसा डायग्राम होता, और ये आपने 2 के अराउंड इस तरीके से चीजें की हुई है, लाइक दिस. कि मान लो ऐसा होता डायग्राम, ये x की वैल्यू 2 होती. 2 पे डिफाइंड नहीं है, 2 के ऊपर इस तरीके का डायग्राम होता. शिफ्टिंग ऑफ एक तरीके से ओरिजिन हो गया. अब आपका ओरिजिन ये है, लेकिन आपका डायग्राम ये नहीं है, log x-2 नहीं है, मॉड log x-2.
लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस टू है, तो आपका फंक्शन सिमेट्रिकली ना यहाँ पे भी डिफाइंड रहेगा, लाइक दिस, राइट। क्योंकि बस जो चेंज हुआ है वो क्या है, अब आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो होने की बजाय क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू टू। तो मिरर इमेज इज अबाउट दिस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स की वैल्यू जब जीरो होती है तो फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, लॉग ऑफ टू, लॉग ऑफ टू। यहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, जब एक्स की वैल्यू थ्री होती है तो वो वन वैल्यू ले रहा है, जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो भी वो लॉग वन वैल्यू लेगा। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस टू का। ठीक है, देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन हियर। इज दैट ऑल राइट? दिस इज ओके? यस।